Hello guys, welcome to Studying Bee. So let's start the topic. Reserve Bank of India, that is RBI, इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने में एंड करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए होता है। आरबीआई स्टैब्लिश करा गया था 1935 में एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर लोकेटेड है। आरबीआई जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में एंड एडिक्वेट कैश फ्लो को मैनेज करने में इन द इकोनॉमी। आरबीआई को गवर्नन करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। जो बोर्ड होता है वो जनरली इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पॉलिसी बनाए एंड ओवरऑल क्या काम करती है आरबीआई, यानी कि उसको ओवरऑल ऑपरेशंस क्या है इसको मैनेज करे, इसको ओवरसी करे। देखें अब यहाँ पे जो बोर्ड होता है उसे जनरली एक गवर्नर के थ्रू हेड करा जाता है, लीड करा जाता है एंड जो वो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। नाउ लेट्स रीड स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नन करा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब ये जो बोर्ड होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करने में एंड ओवरसी करने में कि जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रॉपर क्या क्या ऑपरेशंस कर रहा है, क्या क्या काम कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट इज जो बोर्ड होता है उसे वो हेड करा जाता है, लीड करा जाता है एक गवर्नर के थ्रू एंड वो जो गवर्नर होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 years के पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे जो गवर्नर होता है वो जनरली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एंड उसका काम होता है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल बैंक के थ्रू। थर्ड पॉइंट, जो गवर्नर होता है उसे असाइन करा जाता है बाय 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के साथ। अब ये जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है। यहाँ पे जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि अपना पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, बैंकिंग सुपरविजन करना एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को मैनेज करना। पॉइंट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसके अंदर सेवरल डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर डिवीज़न भी कह सकते हैं हम उन्हें, जिनका काम होता है अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को मैनेज करना। एग्जांपल के लिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है तो उनका मैनेज होता है कि कैसे वो करेंसी की प्रोडक्शन करे, कितनी प्रोडक्शन उन्हें करनी है, कहाँ कहाँ पे उन्हें करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने नोट्स बनाने, कितने कॉइन्स बनाने, ये सब चीज़ का उनका काम होता है करेंसी को मैनेज करना। एंड अगर एक डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है तो उनका काम होता है सुपरवाइजिंग करना सारे ऑपरेशन का, जो भी बैंक सारे ऑपरेशन करते हैं, कैसे बैंक अपना रेगुलेशन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं एंड कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे अपना काम कर रहे हैं, इस सबको मैनेज करना, सुपरविजन करना इन सबका। फिफ्थ पॉइंट इज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब ये जो ऑफिसेज होते हैं वो अपना पर्टिकुलर काम करते हैं। इनका काम होता है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, जो भी सेंट्रल बोर्ड ने डायरेक्ट करी है, जो भी सेंट्रल बोर्ड ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना एंड सुपरवाइजिंग करना कि क्या क्या ऑपरेशंस कर रहा है कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स। 6 पॉइंट इज जो आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके सेवरल सबऑर्डिनेट्स होते हैं एंड एसोसिएटिव कंपनीज होती है, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन या फिर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो कंपनीज होती है इनका काम होता है कि कैसे वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी करेंगी जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। Now the next topic is role of Reserve Bank of India. फर्स्ट रोल इज मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिसके थ्रू उनका मेन मोटिव एंड एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक बेंचमार्क डिसाइड करता है यानी कि क्राइटेरिया डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट का, जिसको हम रेपो रेट भी कहते हैं। रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है इंटरेस्ट रेट जिसके थ्रू जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पैसों को उधार पे देता है टू द कमर्शियल बैंक्स। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज करता है रेपो रेट को तो उससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है एंड जो लेंडिंग होता है इकोनॉमी के अंदर पैसे उधार देना वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। के थ्रू सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो काफ़ी सारे टूल्स जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का यूज़ करता है ताकि वो मनी की सप्लाई को मैनेज कर सके, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकें। सेकेंड रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकिंग रेगुलेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है बैंक्स को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के अंदर, जो इस चीज़ की इंश्योरिटी करते हैं कि सारी रेगुलेशंस फुलफिल हो रही है जो भी कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी एंड लिक्विडिटी से रिलेटेड है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लाइसेंस को इशू करता है कोई भी नए बैंक्स को या फिर वो ऑपरेशंस जो भी हमारे एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं यानी कि अभी बैंक्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके ऑपरेशंस को सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंड करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं जब भी
नेसेसरी एक्शंस लेने होते हैं, जिससे हमारे जो इंटरेस्ट होता है डिपॉजिटर का इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट रहता है एक्शन लेने से, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में NBFCs कहते हैं, एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को भी रेगुलेट करता है, जिससे इस चीज़ की इंश्योरिटी मेंटेन रहती है कि एक सेफ एंड साउंड मैनर में सारा काम मेंटेन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। थर्ड रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेंसी मैनेजमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी की सर्कुलेशन को मैनेज करता है इंडिया के अंदर बाय इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि बेसिकली हमारी सर्कुलेशन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए कॉइन्स एंड नोट्स को इशू करता है, या फिर ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स को विड्रॉ कर लेता है सर्कुलेशन के अंदर से, जिसके थ्रू हमारी करेंसी मैनेजमेंट होती है। अब हमारी करेंसी की कितनी सप्लाई करनी है ताकि इकोनॉमी की नीड को मेंटेन करके रखा जा सके, उसको फुलफिल करा जा सके, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है, उसको मेंटेन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी, ताकि इस चीज़ की भी मेंटेन हो सके कि जो हमारा इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू भी मेंटेन रहे, एंड ये भी चीज़ की इंश्योरिटी हो सके जो इंडिया है उसके पास एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है, ताकि कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हो तो उसको ईजिली मीटअप करा जा सके। रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू वो मॉनिटर करता है एंड मैनेज करता है सारे रिस्क को जो भी फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसके थ्रू एक स्ट्रेस टेस्ट को कंडक्ट करता है बैंक्स के ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ताकि इस चीज़ की रिलायबिलिटी हो सके, इस चीज़ को समझा जा सके कि कितना स्टॉक्स है, कितना रिस्क है उनके ऊपर, कितना स्ट्रेस है उनके ऊपर, एंड फिर उसके बेस पे जो भी रिजल्ट आता है, जो भी कंक्लूजन आता है, उसके बेस पे करेक्टिव एक्शन लिया जा सके, ताकि कोई भी सिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको ईजिली प्रिवेंट करा जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिस्टम को, जिसके थ्रू एक लिक्विडिटी क्राइसिस को भी प्रिवेंट करा जा सकता है जब भी नेसेसरी होता है।